गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आई एम ऑल्सो वेटिंग। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम फाइन। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन का तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। बच्चों कोशिश करना नहीं छोड़ना है, कोशिश करना बिल्कुल बंद नहीं करना है, और एक एक पेपर, एक एक टेस्ट में कोशिश करते रहिए बच्चों। सारे फ्यूचर डॉक्टर्स अपनी मंजिल पाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहिए, और आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा, ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, कंप्लीट फेथ है कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। और इसी से बिल्कुल फाइन बेटा, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, यस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ जाने पहचाने बच्चे, कुछ नए बच्चे। तो बच्चों हम लोग सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, फटाफट उनको रिवाइज करते चलते हैं, और हम लोग क्वेश्चन तुरंत आ जाते हैं। 5 मिनट के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टीफेंस लॉ में कोई भी क्वेश्चन जब आपका बनेगा, आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड बेटा रेडिएशन। ये दोनों चैप्टर हम लोगों को बहुत अच्छे से एक एक केस लगाकर हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें फोर्स फ्रिक्शन दोनों के क्वेश्चन होंगे। बेटा आपके पास पूरा रेडिएशन का जो चैप्टर है उसमें एक बेसिक लॉ है, और वो बेसिक लॉ आपका साफ नहीं दिख रहा है। चलो बेटा देखते हैं, अभी थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों बेसिक जो हमारा है ना, ये जो लॉ है इसका बेसिक ये कहता है कि आपको एनर्जी इमिटेड बाय एनी हॉट बॉडी अगर निकालनी है, तो पहली बात तो समझ लीजिए, ऑल द बॉडी इमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर फॉर ऑल टाइम। ऑल द बॉडी इमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर फॉर ऑल टाइम। कोई भी बॉडी आपकी है, मान लीजिए रूम है, तो रूम भी एनर्जी इमिट करता है। ये बात अलग है कि इक्विलिब्रियम हो जाए, हम किसी भी चाय को हम रूम के टेम्परेचर तक ठंडी हो जाए, तो उस समय भी हमारा, याद रखिएगा, कोई भी हॉट बॉडी रूम टेम्परेचर तक जब भी आ चुका होगा उस समय भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, बट रेट जो है वो हॉट बॉडी से रूम में और रूम से हॉट बॉडी में बिल्कुल इक्वल होता है। रेट ये इक्विलिब्रियम है, इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आदर्श आपने जो लिखा है, जब नदी किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी है, अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी रास्तों को, बिल्कुल सही बेटा, मोड़ देती है। चलो बच्चों, एक जो फॉर्मूला आपका है, इस फॉर्मूले में सबसे पहले ये याद करिए, और इसमें अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं गिवन है तो सीधे सीधे इसको 0 कर लेंगे T0 को, और अगर T0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फॉर्मूला हमारे पास किसी भी कंडीशन में आराम से हम बना लेंगे डिफरेंट एरिया के लिए। और डिफरेंट एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला देखिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है पूरे चैप्टर में, एक कंफ्यूजन है बच्चों, पूरे चैप्टर में एक कंफ्यूजन है। क्या बात है, ये तो लाइन मेरी है बच्चों। पूरे चैप्टर में एक कंफ्यूजन होता है, क्या कि हम लोगों को पूछा जाता है रेट ऑफ एमिशन, है ना, रेट ऑफ एमिशन पूछा जाए, या आपको एमिटेड पावर पूछी जाए, है ना, एमिटेड पावर पूछी जाए, या बच्चों आपसे पूछा जाए एमिशन रेट, एमिशन रेट पूछा जाए, लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी पूछा जाए, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी पूछा जाए। सारी चीजों का एक ही मतलब निकालेंगे हम लोग कि आपके पास, अच्छा कूलिंग रेट पूछा जाए,
अभी इसको कूलिंग रेट को बताएंगे अलग से, है ना। तो बेटा अगर सबका मतलब निकलेगा तो हमारा निकलेगा यही, बस चाहे तो P1/P2 आप और कर लीजिए, बस पर यूनिट टाइम कर लेंगे, तो फॉर्मूला कभी बदलना नहीं चाहिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो बेटा अगली बात हम लोग यहां पे आते हैं कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है तो आपको सारे फॉर्मूले सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ लेना है और बहुत अलर्ट होकर आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सपोज एरिया इक्वल है और उसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो आप आराम से इस फॉर्मूले को लगा लेंगे। सपोज करिए कि T1 = T2 आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास P1/P2 एंड एरिया A1/A2 आ जाएगा बच्चों। तो एक बात बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके पास जितने फॉर्मूले मेरे यहां पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं बहुत अच्छे से देख लीजिए। यस, बहुत अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों, आप इतना इंस्पायर होते हैं, आप लोगों से, आपसे मैं खुद इंस्पायर होता हूं बच्चों। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट वाला पूरा का पूरा एक एक लाइन स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, एक एक लाइन अच्छे से देख लीजिए। एमिसिविटी जो होती है ई की वैल्यू ये आपकी ये होती है और कभी भी ई की वैल्यू बेटा मोर देन 1 नहीं हो सकती, है ना बेटा। अच्छा, सिग्मा की और एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, मैंने आपको बताया यहां पर एक होता है कूलिंग रेट। कूलिंग रेट का फॉर्मूला बच्चों होता है कूलिंग रेट, है ना। एक होता है बेटा कूलिंग रेट, तो बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है कूलिंग रेट। तो मेरे बच्चों कूलिंग रेट के कंफ्यूजिंग टर्म को, बीमारी को दूर कर दीजिए आप। क्वेश्चन जब भी आएगा कूलिंग रेट पूछा जाएगा तो कूलिंग रेट के कंफ्यूजन को दूर करिए। आपको कूलिंग रेट dQ/dt से भी मिलेगा या E/T से भी मिलेगा या बेटा पावर से भी मिलेगा। सिग्मा E/T की पावर 4 एंड T0 की पावर 4 से आप कूलिंग रेट निकाल पाएंगे, है ना। एक कूलिंग रेट आपको मिलता है बच्चों, भूल गए होंगे आप लोग, dθ/dt, माइनस का साइन शो करता है टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ टेम्परेचर कम हो जाएगा। 4 सिग्मा EA T0 की पावर 3 डेल्टा T डिवाइडेड बाई आ जाएगा m/s आ जाएगा बच्चों। कूलिंग रेट के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, बिल्कुल गलत तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए बेटा नेक्स्ट। अच्छा, मैं आप बेटा एक ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है एनर्जी को ना, तो एक काम करते हैं, हमारी एनर्जी इस समय टेम्परेचर अगर T है तो एनर्जी बेटा आती है E, टेम्परेचर गिवन एनर्जी E और हाई टेम्परेचर इज T। फिर आपने टेम्परेचर को आपने बेटा T/2 कर दिया है ना, यानी कि आपने 50% रिड्यूस कर दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं कहता हूं यहां तो आपने आधा कर दिया है, 50% घटा दिया है। तो बेटा आप बताइए 50% जब घटा दिया है तो अब हमको E' की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया हमेशा अगर टेम्परेचर को डबल करते हैं तो हमारी एनर्जी हो जाती है 16 गुनी बढ़ जाती है, और अगर टेम्परेचर को आधा करेंगे तो हमारी एनर्जी 16 गुनी मतलब 1/16 के फैक्टर से घट जाएगी। तो आप ये मान के चलिएगा रटा रटाया सवाल, और आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला E1/E2 आप लोगों ने बहुत अच्छे से लगाया है। आज के बाद इसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला लगा के सीधे आंसर आ जाएगा। अच्छा जरा बता दीजिए बेटा, जरा बता दीजिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि सपोज करिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। इसका आंसर तो आ गया 16। चलिए सपोज करिए मैं आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिएगा अगर कोई टेम्परेचर बॉडी का T है और इसको अगर आपने बेटा T को आपने 200% बढ़ा दिया है या 100% बढ़ा दिया है। मान लीजिए आपने 100% टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, टेम्परेचर 100% इंक्रीज हो गया। बताइए T टेम्परेचर पर एनर्जी आती है E, तो बताइए कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी अगर हम 100% कर देंगे तो। एनर्जी रिलीज बता दीजिए, कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी 100 कर देंगे तो। बता दीजिए बेटा कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पारस यादव उसमें, हाँ बिल्कुल बेटा, mg sin थीटा और ma cos थीटा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन R, वो आपका ठीक है, उसमें मतलब नहीं है। हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल पारस का जो डाउट है उसमें हम लोगों को रिएक्शन से लेना देना नहीं है, पूछा भी नहीं गया है बेटा। तो बेटा ये आपका डेफिनेटली आपने टेम्परेचर T था, ये 2T हो जाएगा, और जब ये 2T हो जाएगा तो एनर्जी हमारी हो जाएगी
एनर्जी हमारी बेटा कितनी हो जाएगी बच्चों, याद रखिएगा, एनर्जी हमारी 2 की पावर 4 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा। आइए अगले सवाल पे आइए। ब्लैक बॉडी अगर लिया है हम लोगों ने, ब्लैक बॉडी लिया है बेटा हम लोगों ने, और उसमें टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का 127 है और एनर्जी निकलती है बेटा दिस, तो हमें पता है कि E1 अपॉन E2 या फिर P1 बाई P2 दैट विल बी इक्वल टू बेटा T1 अपॉन T2 की पावर 4। अप्लाई करिए, मैं नहीं बताऊंगा, आंसर निकालिए जल्दी से। 1.10 की पावर 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई P2, 16 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। T1 की वैल्यू है 127 प्लस 273 और T2 की वैल्यू निकालनी है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लगाइए। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। बहुत लेट आए बच्चा, बहुत लेट आए। 4 करोड़ बच्चे आ चुके हैं और आप बिल्कुल जो है आप लेट हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो बेटा नेक्स्ट, गुड बेटा, बहुत अच्छे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लेंगे। ये देखो कैंसिल हो गया बच्चों, 1/2 आ जाएगा क्योंकि 1/16 है और पावर हटा दिया, पावर हटा देंगे तो अंदर आएगा 400 और ये आएगा T2। मेरे बच्चों राइट आंसर आपने सी लगाया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। पावर 4 है ना, उधर जाएगी, 1/16 है ना, 1/16 को लिखेंगे 1/2 की पावर 4, तो 1/2 की पावर 4 प्यारे बच्चों, और नीचे 400 अपॉन T2 की पावर 4 आएगा। पावर 4 हटा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, वाई टाइप कर दो सारे बच्चे, वाई टाइप कर दीजिए, आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से बताइए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। असफलता, असफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगी, ये ऐसा सोचते रहना, अपने घर के दरवाजे पे लिख लेना भाई साहब, हॉस्टल में गेट पर लिखा होना चाहिए, असफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगी यदि सफल होने का संकल्प मेरा बहुत मजबूत हो। असफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगी यदि सफल होने का संकल्प बहुत मजबूत हो। तो बच्चों जो जिनको न्यू ईयर मनाना है वो मनाएं, आप तैयारी करेंगे, याद रखिएगा। हाँ 1% लोगों में आना है तो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बेटा नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। चलिए आइए, सन का रेडिएशन का एनर्जी है मालूम, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सन। कभी भी आपको ना अगर एनर्जी गिवन होती है सिग्मा E8 की पावर 4 टाइम, और एनर्जी के यूनिट पे जाया करो, यूनिट है वॉट, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, और बेटा मीटर स्क्वायर, इसका मतलब मालूम है क्या, एनर्जी है, एरिया है, टाइम है, ये दिया गया है। फिर से देखो, फिर से देखो बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जो एनर्जी दी गई है ना उसकी यूनिट पे जरूर जाया करो। मैंने कहा था ना कि आप यूनिट जरूर देखा करिए, एनर्जी इमीडिएट की यूनिट देखा करिए, पर सेकेंड है तो पावर है, अगर पर यूनिट एरिया भी है तो वो इंटेंसिटी कहलाती है, और एक तरह से हमारी ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दी गई है। तो आपको दिया ये गया है बेटा, ये दिया गया 6.3 10 की पावर 7, और सिग्मा की वैल्यू 5.6, इन्होंने दिया है 5.7, तो यही लिख लेते हैं इनकी वैल्यू, नहीं नाराज हो जाएंगे, है ना। 5.7 पावर हो जाएगी बेटा माइनस का 8, और बेटा ई की वैल्यू नहीं दिया होता है तो 1, क्योंकि हम मान लेते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। यस बेटा, और अगर हम बात करते हैं टी की पावर 4 तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके हमारा आंसर 101% आ जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर बताइए। अरे 4 करोड़ हैं भैया बच्चे। यस, असफलता, असफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगी, असफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगी यदि सफल होने का संकल्प, यदि सफल होने का संकल्प मेरा बहुत मजबूत हो। बच्चों मैंने हमेशा कहा है कि जहां संकल्प है वहां कोई विकल्प नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू। आओ बेटा, आइए बेटा बच्चों, देखिए यहां पे क्या दिया गया है, आपने आंसर नहीं बताया, आंसर निकाल के बताइए।
टेम्परेचर इसका कितना आ रहा है 5.8 10 की पावर 3 आ रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर आ रहा है 5.8 10 की पावर 3 आ रहा है बेटा। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, राइट आंसर सी नहीं आ रहा है। चेक करो, आप लोग एक बार चेक कर लो तब हम निकालें, क्योंकि पावर 4 भी दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, पावर 4 भी दी गई है। बहुत आराम से करिएगा बच्चों, ये पावर 4 दी गई है, और जब इसको इधर लाएंगे ना तो ये आ जाएगा 6.3 और 5.7, और बेटा 10 की पावर आ जाएगी 15 आ जाएगी। समझ रहे हैं बच्चों? और यहां से आप क्या करेंगे, बात यहां पे आप 2 0 यहां पे ले आइए, इसको 12 कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। ये आ जाएगा आपके पास 6.3 इंटू कर दीजिए बेटा 1000, और यहां पे 10 की पावर कर दीजिए बेटा 12, और डिवाइडेड बाई कर देंगे हम लोग 5.7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फोर्थ रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट के बाद स्क्वायर रूट, और इसका आपका फोर्थ रूट आ जाएगा 10 की पावर 3। कभी भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 8 आ रही है, ये नहीं हो सकता, इसमें 8 आ रही, सारा गड़बड़ यहीं से होगा, इसलिए पहला आंसर करेक्ट है बच्चों, है ना। चलो थोड़े क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जिसमें स्क्वायर रूट के बाद स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट कोई नहीं निकालना, स्क्वायर रूट के बाद स्क्वायर रूट निकालना बेटा, है ना। चलो, इट इज हॉटर फॉर द सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप ऑफ द फ्लेम फायर एंड दैट ऑफ द साइड, कहते हैं साइड की अपेक्षा टॉप पे हमारा क्यों होता है। जल्दी से पढ़िए, रीड करिए बहुत जल्दी। यस, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, करिए, गलत नहीं होना चाहिए। हौसले के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। याद रखिएगा, इसमें बताना नहीं पड़ेगा, कन्वेक्शन होता है और मोर हीट ले जाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, ये वाला बताइए। देखिए कितने बच्चे देखिए फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हो गया, फटाफट स्पीड से चलेंगे हम लोग, वेरी नाइस, स्पीड से चलेंगे। फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर को टॉप पे क्यों रखते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर हमको कोल्ड एयर देता है, और रेफ्रिजरेटर की कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है, और हैवी एयर में ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है, तो ग्रेविटी की वजह से आपकी कूलिंग, जितनी भी कूलिंग आपकी हमारी टॉप से कूलिंग होती है, सब ग्रेविटी की वजह से पूरे रूम को जल्दी से चिल कर देती हैं, और पूरा रूम आपका एक जैसा ठंडा हो जाता है। तो विंडो एसी नॉट गुड, हमेशा स्प्लिट एसी जो होते हैं वो गुड होते हैं बेटा, अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर आपका बच्चों? आंसर आ जाएगा मोटर इज, यानी कि एंटायर रेफ्रिजरेटर कूल क्विकली बाई कन्वेक्शन। राइट आंसर आ गया। चलो टाइम नहीं लगाना, अगले वाले पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ऐसे पढ़ा करिए सवाल, गलती करते हैं आप लोग, सवाल पढ़ने में गलती करते। एवरी बॉडी गुड एब्जॉर्वर इज ए गुड एमीटर, नहीं, गलत दिया है ना, गुड होना चाहिए। एवरी बॉडी एब्जॉर्व हीट एंड इमिट रेडिएशन एट एवरी टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल हमें लग रहा है। देखो, अच्छा दूसरा वाला पढ़ो। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इज सेम फॉर ऑल द वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय, तो ये सेम नहीं होती है, नॉट सेम, नॉट सेम, इसको समझो बेटा, अगले बार हो सकता है, आ सकता है। तीसरे वाले का प्लैंक का डायग्राम आता है, वेवलेंथ ये आती है और एनर्जी ये आती है, एनर्जी सेम नहीं आती है बेटा, एनर्जी देखो अलग अलग आती है, टेम्परेचर ये वाला अलग अलग होता है, तो एनर्जी इज नॉट सेम। पढ़ो यार, क्या कर रहे हो, है ना। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, दूसरे वाले पे विचार करना है। ऐसा लॉ शोइंग द रिलेशन टेम्परेचर विद द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इमिशन फ्रॉम द आइडियल ब्लैक बॉडी, द लॉ, कौन सा लॉ, है ना, इन्होंने बोला है। क्या ये सही है? जरा बताइए बेटा, क्या ये हमारा क्वेश्चन सही है? मतलब ये हमारा जो पार्ट है वो सही है? 12 वाले का बी वाला सही है। एवरीबॉडी, इन्होंने लिखा द लॉ शोइंग द रिलेशन, अब इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉ तो लिखा नहीं है। अब ये वीन्स लॉ होता है, वीन्स लॉ, है ना, तो अगर वीन्स लॉ की बात करेंगे तो ये वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा।
विद द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम एमिशन। मैक्सिमम एमिशन बोला है, एनर्जी भी नहीं बोला, तो करेक्ट नहीं लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है। एवरी बॉडी एब्जॉर्व एंड इमिट रेडिएशन, ऑल द बॉडी एब्जॉर्व एंड इमिट रेडिएशन एट एवरी टेम्परेचर। ये बात हमारी जो है ना, ये बिल्कुल सही है। ऑल द बॉडी इमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो बेटा हमारा कौन सा आंसर सही है? फाइनल आंसर बताइए, फाइनल आंसर बताइए बेटा, है ना। तो ये वाला जो व्हील्स होता है ना, नॉट ऑल टेम्परेचर, नॉट ऑल टेम्परेचर कहां लिखा है? एवरी बॉडी एब्जॉर्व एंड इमिट रेडिएशन एट एवरी टेम्परेचर। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमें गड़बड़ ये भी लग रहा है क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है, एवरी टेम्परेचर बोल दिया है। लेकिन अब 4 ऑप्शन में मान लीजिए यही सवाल आ जाता है, देखो 0 केल्विन नहीं, 0 केल्विन वाली बात नहीं, लेकिन इंक्लूड तो इसमें हो रहा है ना। हम ये जानते हैं कि 0 केल्विन पर कोई भी बॉडी अगर होती है तो वो एनर्जी जो होती है वो हमारी क्या करती है, इमिट नहीं करती है। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है। बट यहां पे हमको ये बात कह के इन्होंने, तो इस पे भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी पूरा कंप्लीट करेक्ट नहीं होता है ना। तो कंप्लीट करेक्ट नहीं है, नॉट कंप्लीट करेक्ट, कंप्लीट करेक्ट नहीं है। मतलब इसमें ऑल द टेम्परेचर अगर बोल दिया जाता तो बेटा यहां पे हम लोग अब बेस्ट आंसर लगाना है, 4 में बेस्ट आंसर लगाना है तो हमारा बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। सारी बातें तथ्य पता होने चाहिए, तब हम सवाल की हद पे पहुंचे। बेटा अगले सवाल पे आइए। टंगस्टन का फिलामेंट है और इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है और कह रहा है सरफेस एरिया ए दिया है और बेटा पावर रेटिंग पी दी गई है इलेक्ट्रिक लैंप के लिए। हमको पावर की वैल्यू पता है, पावर की वैल्यू पता है बच्चों, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, है ना, ये होता है बेटा। बेटा बी ऑप्शन होगा, 4 में से आंसर है। रॉन्ग इसलिए होगा, बी ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। मैंने कहा कि कल को अगर आपको 0 केल्विन का टेम्परेचर भी इंक्लूड कर दें इसमें, तो ऑप्शन बी पिछले सवाल का गलत नहीं है। 4 ऑप्शन में बी इज मोस्ट करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए 0 केल्विन को भी ले लेंगे तो वहां पर एमिशन नहीं होता है ना। चलो बेटा 13 नंबर पे आ जाते हैं, 13 नंबर पे आ जाते हैं बेटा। यस 13 पे आ जाइए जल्दी से, 13 नंबर पे आ जाइए। इन्होंने कहा है कि हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो पावर को सिग्मा, इसको ले लीजिए 1, है ना। तो आप चाहे तो नहीं लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ई लिखा रहने दीजिए। इन्होंने लिखा भी हुआ है, ये सिग्मा का मतलब है ई, है ना, इसके हिसाब से। और ये वाली वैल्यू आ जाएगी बेटा। और हम लोग क्या करेंगे, पावर और सिग्मा ई ए और होल पावर ले लेंगे 1/4। बड़ा आसान सा सवाल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे आप लोग। स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन निकाल दे। ऑप्शन तो यही वाला है ना बेटा, ऑप्शन तो मेरा यही वाला है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। अगर टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज करते हैं 50%, देन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन विल बी। परसेंटेज निकालना है। क्या कर रहे हो, परसेंटेज निकालो। अगर आपने परसेंटेज निकाला तो बिल्कुल देखो बेटा, परसेंटेज अगर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा T2/T1। अगर 50% बढ़ा देते हैं तो इनिशियल टेम्परेचर T ले लीजिए, इनिशियल टेम्परेचर T ले लीजिए और ऊपर वाला टेम्परेचर आप आधा बढ़ा दीजिए, मतलब T+T/2 कर दीजिए। अगर ऐसे करना चाहते हो तो T+T/2 कर लो, है ना। तो बेटा ये आ जाएगा पावर 4। बेटा आपके पास आ जाएगा 3T/2, है ना, 3T/2। तो 3T/2 और बेटा T आ जाएगा, पावर आ जाएगी 4। बेटा 3/2 की पावर आ जाएगी 4। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 81/16 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो E2 माइनस E1 इधर भी माइनस कर दीजिए, 81/16 माइनस इधर भी कर दीजिए। तो आपको मालूम है क्या निकल आएगा, परसेंटेज निकल आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 16 माइनस करिए, सॉल्व करिए, लगभग आंसर आ जाएगा 400%। इधर 100 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। P के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो स्फेयर का टेम्परेचर, स्फेयर एट ए टेम्परेचर T1 गिवन है एंड एनवायरमेंट टेम्परेचर ये T0 गिवन है बेटा, राइट। और बेटा कूलिंग रेट दिया है, तो मालूम है क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला बेटा, देखिएगा पावर P1/P2। अगर टेम्परेचर एनवायरमेंट का गिवन होता है, जल्दी से लगा डालिए, मेरे लगाने के पहले अगर ना लगाया समझ लीजिए बेटा,
मैं पलट के देखूं तो आंसर आ जाए, मोबाइल देखूं तो आंसर आ जाए। याद रखिएगा, ये देखिए सारे टेम्परेचर केल्विन में दिए गए, इससे भी आसान कुछ हो सकता है। और ये आपका नया टेम्परेचर है इतना, और बेटा टेम्परेचर को केल्विन में दिया गया है। बच्चों 6 की पावर 4, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 2 की पावर 4। क्या कर रहे हो यार, कैसे लगा रहे हो? पहले वाली पावर दी है h1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा h2, यहां पे आ जाएंगे देखो 2 कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर 4 और ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और ये आ जाएगा 81, 80 नीचे आ जाएगा 15, 5 3 जा 16। क्या बात है भाई, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। अगर ऐसे ही लगे रहे तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फटाफट, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। अगर आपने अगला क्वेश्चन लगा लिया, गलत नहीं करिएगा। गलत नहीं करिएगा भाई। भाई देखो इस सवाल का आंसर इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी जो होता है ये हमारा डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। कहीं पे डिफरेंस इन टेम्परेचर विद सराउंडिंग दिया गया है। आंसर आ जाएगा अगला बेटा 21। कह रहा है कि 3 वेरी स्पेशल, बहुत बढ़िया सवाल है, एक बच्चे ने हमसे पूछा था, उस बच्चे के नाम समर्पित है ये सवाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लगाइए, रेडिएशन बहुत मजबूत है, लगा के दिखाइए। चैलेंजिंग सवाल, सर रेडिएशन मेरा तैयार है, लगा के दिखाइए। 3 कह रहा है 3 वेरी लार्ज प्लेट, 3 वेरी लार्ज प्लेट और आर केप्ट पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। एक, दूसरी, तीसरी, टेम्परेचर maintain at the temperature 2T and T, the temperature of the middle plate हमें बताना है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर T डैश है और ये टेम्परेचर ले लेंगे 3T और ये टेम्परेचर ले लेंगे 2T और इसका टेम्परेचर हम लोग को निकालना है बेटा, है ना, समझ रहे हैं बेटा। और कह रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ द मिडिल प्लेट निकालना है। कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक। और इन्होंने बोल रखा अंडर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में निकालना है हमको इसका टेम्परेचर। ये प्लेट दी गई है, प्लेट दी गई है, लगा के दिखाइए, मजा ना आ जाए बताइए बेटा। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया चैलेंजिंग सवाल है। एरिया सेम, एवरीथिंग सेम, सब कुछ सेम। क्या बात है, जबरदस्ती आंसर लगा लिया है। मैं बताता हूं देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि ये वाली जो बॉडी होती है ना, बीच वाली प्लेट होती है, वो इससे एनर्जी लेती है और इसको एनर्जी इमिट करती है। मतलब याद रखिएगा, रूम वाला केस लगेगा, बॉडी से निकलने वाली एनर्जी P1 और बॉडी में जाने वाली एनर्जी P2। रूम वाले केस में सिग्मा EA T की पावर 4 रूम का हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड में बात करेंगे तो पहले और दूसरे में ये P1 है और ये बेटा P2 है। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, बॉडी ले ज्यादा रही है तो क्या आ जाएगा, नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, P1 माइनस P2। बताइए बेटा P1 माइनस P2 कितनी हो जाएगी, सिग्मा EA 3T की पावर 4 माइनस सिग्मा EA T डैश की पावर 4। बच्चों ये वाली बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से भी तो एनर्जी इमिट करेगी। एक बात ध्यान रखना, देखो बच्चों ये होता है केस, ये केस होता है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, गड़बड़ करेंगे। ये वाली बॉडी आपकी एनर्जी निकालती है, टेम्परेचर बॉडी का है T, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0, तो बॉडी से निकलने वाली एनर्जी होती है, ये रेट होता है, और बॉडी सराउंडिंग से अंदर जाने वाली एनर्जी का रेट ये होता है। तो राइट बेटा, तो अब हमारा सवाल मालूम है क्या है, हमसे कह रहा है, हमसे सवाल कह रहा है कि 3 प्लेट दी गई, 1 प्लेट, 2 प्लेट और 3 प्लेट, इसका टेम्परेचर निकालो, और इसका टेम्परेचर है 3T, इसका टेम्परेचर है 2T। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाली बॉडी इसको देगी एनर्जी
और ये वाली बॉडी इमिट करेगी। तो बॉडी से निकलने वाली नेट एनर्जी जो होगी बेटा, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है ना। लेकिन मैं समझा दूंगा आपको, तो मैं यही बात मैं समझाने जा रहा हूं। मतलब पहले और दूसरे के केस में बॉडी का नेट एनर्जी का लॉस आ गया। अब अगर हम देखेंगे सेकंड वाले के केस में बेटा, सारे बच्चे देखिएगा आप, सेकंड वाले के केस में, सेकंड और थर्ड बॉडी में, तो सेकंड एंड थर्ड प्लेट के केस में निकालेंगे आप, तो बॉडी क्या करेगी, सेकंड और थर्ड में बॉडी एनर्जी क्या करेगी, निकालेगी P1 से और यहां से लेगी P2 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2। तो नेट एनर्जी सिग्मा EA और T डैश की पावर 4 और माइनस आ जाएगा हमारे पास सिग्मा EA और 2T की पावर 4। बेटा एक काम तो करना पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, इसका टेम्परेचर सबसे कम, तो ये वाली बॉडी का टेम्परेचर इन दोनों के बीच में। तो जब ये बॉडी इसके साथ आएगी तो ये बॉडी एनर्जी निकालेगी ज्यादा, ये लेगी कम। और जब ये वाली बॉडी इसके साथ कॉम्बिनेशन में आएगी तो ये निकालेगी कम, ये निकालेगी ज्यादा और लेगी कम। क्यों? क्योंकि जिसका टेम्परेचर हाई होता है बॉडी उसी के हिसाब से एमिट करती है। तो मुझे बता दीजिए कि दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को इक्वल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा हमारे पास आ जाएगा सिग्मा EA कॉमन ले लिया और 3T की पावर 4 माइनस T डैश की पावर 4 और इधर आ जाएगा सिग्मा EA और बेटा ये आएगा हमारे पास T डैश की पावर 4 माइनस आ जाएगा 2T की पावर 4। बच्चों ये कैंसिल हो गया है ना, ये आ जाएगा 3T की पावर 4 T डैश की पावर 4 T डैश की पावर 4 माइनस 2T की पावर 4। बेटा सॉल्व करिए, ये 3T की पावर 4 है, ये 2T की पावर 4 है, ये 81 आ जाएगा, 81T की पावर 4 माइनस इसको ले जाइए उधर और उसको लाइए इधर, तो आपके पास आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 16T की पावर 4 और बेटा आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स T डैश की पावर 4। आंसर आ जाएगा इसका सेकंड वाला। काफी बढ़िया सवाल, काफी मेहनत लगी है ना, काफी मेहनत लगी, बढ़िया सवाल। तो समझ में आया? मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, फिर से एक लाइन सुन लीजिए, लेक लाइन, कि अगर 3 प्लेट ले लेते हैं बच्चों, अगर 3 प्लेट ले लेते हैं, प्लेट 1, फिर से सुन लीजिएगा, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, तो अब आपका फॉर्मूला केवल एक ही लगेगा, फॉर्मूला केवल एक ही लगेगा, सिग्मा EA T की पावर 4। ये वाली प्लेट का टेम्परेचर बताओ, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, इसका टेम्परेचर सबसे कम, राइट। तो ये एनर्जी निकालेगी P1, बॉडी ये वाली प्लेट एनर्जी इमिट करेगी। तो जब हम पहली और दूसरी लेंगे तो हम निकालेंगे P1 माइनस P2, राइट। फिर हम इसके केस में लेंगे तो जब इससे निकलेगी एनर्जी ये P1, इससे निकलेगी एनर्जी ये P2। तो बॉडी क्या कर रही है, सरफेस क्या कर रहा है आपका, एक प्लेट क्या कर रही है, ये प्लेट इससे एनर्जी ज्यादा ले रही है, निकाल कम रही है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इससे कम है। इस प्लेट का टेम्परेचर बीच वाले का इससे ज्यादा है, तो ये निकाल ज्यादा रही है और ले कम रही है। तो नेट निकालना पड़ेगा, दोनों का नेट निकाल के बराबर कर दीजिए। दोबारा लगाइएगा सवाल जरूर, अगर दोबारा लगा लिया सवाल आपने तो मजा आ जाएगा। अगला सवाल आ जाओ बेटा, बहुत अच्छे, अगले सवाल पे आ जाइए जल्दी से। ये जो बच्चे चाय पीने हैं ना, चाय पी रहे हैं, इनको देख लूंगा, जितने बच्चे चाय पी रहे हैं ना सबको देख लूंगा मैं, हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे चाय पी रहे हैं सबको देख लूंगा। पावर 4 कर लेना, पावर 4 कर लेना तो 1/4 आ जाएगी, T की पावर 4 हट जाएगी। हाँ नहीं, जो चाय पी रहे हैं सबको देख लूंगा, पीछे ही खड़ा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नहा धो के आया हूं बेटा, जो मुंह से निकल रहा है सत्य वचन है एकदम। ये बच्चे कह रहे हैं, ये देखो 97 आया, ये देखो 97 आया, ये देखिए 97 आया, T की पावर 4 आया, ये देखिए यहां पे आएगा 2T। अच्छा और सुनिएगा, इसको हम इधर लेकर आएंगे, राइट,
बोलिए बच्चों, हो गया? अब देखिएगा, इधर देखिएगा, 2t आएगा और 2t डैश की पावर 4 आएगा, तो 97/2 आएगा और t की पावर 4 आएगा और ये t डैश आएगा, और t डैश जब आ जाएगा बेटा, पावर 4th रूट ले लीजिए आप, तो 97 की पावर आ जाएगी ये वाली, ओहो ये वाला आंसर बाई 2, नॉट दिस, बाई 2। तो कितने बच्चों का सी आंसर आ रहा है? कितने बच्चों का सी आंसर आ रहा है? वाई वाई टाइप कर दीजिए। कितने बच्चों का सी आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए। गुड बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, फ्यूचर डॉक्टर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, यस यस। आइए आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, जल्दी बताइए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, परपेंडिकुलर बनाते हैं। ये ग्राफ ऐसा होता है, इसमें आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो एनर्जी होती है ये वाली, ये वाली और ये वाली। ये वाली एनर्जी आपकी है लैम्डा m1 वेवलेंथ, ये वाली है लैम्डा m3 और ये वाली है लैम्डा m2। तो सबसे छोटी वेवलेंथ ये, सबसे बड़ा टेम्परेचर यही, सबसे बड़ा टेम्परेचर यही है। तो T1 सबसे बड़ा हो गया और सबसे बड़ी वेवलेंथ ये, सबसे छोटा टेम्परेचर T2 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, कोई आंसर है? वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, गुड, कर लिया। आगे बढ़ जाएं, हिम्मत ना हारना। आंसर अगला वाला, बॉडी कूल करती है 80 डिग्री सेल्सियस से 64 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में, और एंड 2 कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि 10 मिनट में, तो 64 से 52 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट। इक्वेशन बना लीजिए डियर, सराउंडिंग टेम्परेचर निकालना है। 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 5 मिनट, 64 माइनस 52 डिवाइडेड बाई बेटा 10 मिनट इक्वल टू के, प्यारे बच्चों, इक्वल टू के। अच्छा बताइए, 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 और 80 बेटा क्या कर रहे हो बाबू, ये आइएगा 64 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2, थीटा नॉट निकालना है, थीटा नॉट निकालना है। इक्वेशन आ गई 1, इक्वेशन आ गई 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बताइए कितने बच्चों का आंसर आ गया है? गुड बेटा, गुड, सीधे सीधे डिवाइड करो। 49 डिग्री आ रहा है, 49 डिग्री के आसपास आंसर आ रहा है, 49 डिग्री के आसपास आंसर आ रहा है। यह सफलता वक्त मांगती है। गुड बेटा, गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वाह वाह। करेंगे नेक्स्ट वाले पे। देखो कितना प्यारा सवाल है, देखो चित्र देखो, जरा जरा इनका चित्र देखो। दो दोस्तों का सवाल, दोस्त दोस्त ना रहा, जरा लगा के दिखाइए, दोस्त दोस्त ना रहा। लगा के दिखाइए बच्चों। अरे भैया क्या कर रहे हैं? यस, दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। ये वाला आंसर है। दुश्मन बन गया है, दोस्त दोस्त ना रहा। यस, न्यूटन फिजिक्स याद है, क्या बात है। जिसने जिसने कप, जिसने चाय ऑर्डर की थी और जिसने पहले
मिल्क मिला लिया था वही चाय आपकी देर तक गर्माहट बनी रहेगी, कूलिंग रेट स्लो हो जाएगा। और बी वाले ने चाय ली और उसने जब वो दोस्त आया तब पीने के समय पे मिल्क मिलाया, तो बी वाला चतुर है, बी वाला चतुर है, उसने सोच लिया है कि पहले रखी रहने तो गर्म चाय, जब दोस्त आएगा जब मिल्क मिलाते। इंग्लिश टी है भाई साहब, ये इंग्लिश टी, हमारे यहाँ की चाय नहीं है जो दूध मलाई मलाई मार के चाय बनती है, वो वाली चाय नहीं है बेटा। हमने कहा दोस्त दोस्त ना रहा, और इतने दुष्ट हैं जिन्होंने अपनी लाइन पूरी कर दी हैं, उल्लू कहीं के। यस, चलो बेटा बच्चों, तो ए वाला आंसर है। जिसने दूध पहले मिलाया, मिल्क पहले मिलाया, तो चाय 80 डिग्री की है, 20 डिग्री का टेम्परेचर कमरे का है। जब मिल्क मिला देंगे तो चाय का टेम्परेचर 50 डिग्री आ जाएगा और ये 20 डिग्री हो जाएगा। मान लो चाय का टेम्परेचर कम कर देंगे तो डेल्टा टी आपका कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ए वाले का देन टी विल बी हॉटर देन, याद रखिएगा, एक ए वाली चाय, ठीक है। ओके बेटा, समझता है, मतलब कहने का ये है, मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर है टी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो होता है ना, ये हमेशा, ये हमारी एनर्जी है बेटा, और ये है बेटा वेवलेंथ। बताइए ग्राफ कैसे आएगा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिप्रेजेंट, ये क्या बताएगा? रिप्रेजेंट कलर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का कलर बताएगा। याद रखिएगा, रेडिएशन का कलर। इनिशियली हम अगर आयरन को गर्म करते हैं तो इनिशियली आयरन हमारा रेडिश दिखता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, वीन्स का लॉ। और फिर बाद में रेडिश की बजाय फिर वो येलो होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी। तो याद रखिएगा, बताइए ग्राफ पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी कि ये हमारा ग्राफ जाएगा। तो कितने बच्चों को ये ग्राफ याद है, बता दीजिए। ये ग्राफ जाएगा, कितने बच्चों को ये ग्राफ याद है, बता दीजिए। तो क्या आप लोगों को पता है कि एरिया हमेशा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और एनर्जी हमेशा टेम्परेचर की पावर 4 को। तो बताइए A1/A2, बता दीजिए T1/T2, ये रिलेशन पता है कि नहीं पता है बच्चों? ये रिलेशन पता है कि नहीं पता है बच्चों? बताइए, क्या कर रहे हैं? गुड बेटा, गुड, पता है। इसका मतलब ये रिलेशन गलत नहीं होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया से आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों ने काम किया है। तो चलिए बच्चों, आप लोग हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से इस सेशन को अटेंड किया, अगले सेशन में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, है ना। और एक बात